तो सत्रक के इस वीडियो प्रेज़ेंटेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका प्रस्तोता शिखर प्रधान जो आपकी इस कंप्यूटर सीरीज़ की वीडियोज़ को आपके आगे प्रस्तुत कर रहा है। तो आज का हमारा विषय विषय है इंटरनेट और हम आज इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट के हिस्ट्री यानी इंटरनेट का इतिहास हम जानेंगे। इंटरनेट एक अर्पानेट नाम का एक प्रोग्राम की तरह चालू हुआ था जो यूएस के एक सरकारी डिपार्टमेंट में जिसका प्रयोग उन्होंने करना चालू किया था सन 1969 में। अर्पानेट के द्वारा पेंटागन जो यूएस की डिफेंस डिपार्टमेंट की इमारत को कहते हैं, वहाँ पे कंप्यूटरों के बीच में आपस में फाइल, इंफॉर्मेशन और डेटा को वो इधर-उधर भेजने के काम आता था। 1970 में इस प्रोग्राम को कुछ कंट्रीज़ यानी कुछ अलग देशों के साथ भी जोड़ दिया गया और इस प्रोग्राम को धीरे-धीरे खोल के इंटरनेट जो आज के ज़माने में हम जिसे इंटरनेट जानते हैं, वो ऐसे चालू हुआ। भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 में आया था, कुछ देश के बड़े शहरों में और भारत की बनाई हुई सबसे पहली वेबसाइट थी naukri.com। इसके साथ-साथ ही हमारे देश में इंटरनेट कैफ़े, साइबर कैफ़े का कल्चर भी उसके साथ धीरे-धीरे चालू हो गया था। एज़ ऑफ़ 2020 हमारे देश में करीब 70 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो इंटरनेट के एडवांटेजेस इंटरनेट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में बहुत ही सूक्ष्म और सक्षम प्रकार से हमें इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पावरफुल सर्च इंजिन्स यानी कि गूगल, याहू, बिंग इन सब के द्वारा हम किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दुनिया में के किसी भी विषय के बारे में हम कुछ बटन या कुछ चंद वर्ड डाल के ही हमें मिल जाते हैं, जिससे हमारा मनुष्य का एफर्ट कम हो जाता है। इंटरनेट ने आज के ज़माने में कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग यानी आपसी बातचीत और नए लोगों से हमारा मिलने-जुलने का एक बहुत ही अच्छा साधन बन चुका है और इंटरनेट के माध्यम से बहुत लोग आजकल अपने कुछ विषयों के बारे में अपनी राय या फिर कुछ सरकार के अगर खिलाफ आपको कुछ ओपिनियन देनी है, राय देनी है या फिर कुछ आपकी सर्विस जो आपको मिल रही है, वो आपको कुछ भी आपको अपनी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें, या किसी भी प्रकार की आपकी कोई राय है, तो वो आप दूसरे लोगों के साथ वो शेयर कर सकते हैं। ईमेल और इंस्टेंट मैसेंजर जैसे कि व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन बहुत ही सस्ता, आसान और एकदम इंस्टेंटेनियस यानी एकदम ही तुरंत हो गया है। जिससे पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे कि एसएमएस या फिर पोस्ट कार्ड वाला ईमेल काफ़ी कम हो गए हैं। लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों ने वीडियो और वॉइस कॉलिंग के ज़रिए अपने निजी दोस्त और अपने दूर-दराज के रिश्तेदारों से बात करके अपने आप को अपना कम्युनिकेशन बनाए रखा, जबकि फ़िज़िकल मीटिंग यानी कि आपसी में मिलना जो दुश्वार हो रखा था लॉकडाउन के समय में। एजुकेशन एंड लर्निंग के मामले में इंटरनेट का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है बिकॉज़ इंटरनेट ने के माध्यम के द्वारा मैं किसी भी विषय के बारे में कहीं से भी, कभी भी, किसी भी प्रकार से पढ़ सकता हूँ, जो बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों ने अपनाया और इसी कारणवश हमारे स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था जो हमारी पढ़ाई की व्यवस्था थी, वो चलती रही। इसके साथ-साथ बहुत सारे लोग जो अपने घरों से ऑफ़िस का काम करते थे, वो इंटरनेट के माध्यम से ही वो काम कर पा रहे थे। अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद कार्य करना बहुत ही कठिन हो पाता। इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन बिज़नेस करना भी पॉसिबल हो गया। लोग आजकल अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और इंटरनेट पे पाए जाने वाले नए निम्न प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करके नए-नए बिज़नेसेस का चालू कर पा रहे हैं और उसको अपने कार्य को आगे भी बढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से एक बहुत ही अलग प्रकार की ऑडियंस यानी जनता से हम इंटरैक्ट कर पाते हैं। अगर मैं एक लोकल बिज़नेस ओनर होता या फिर मेरी एक किराने की दुकान होती तो मैं उसी एरिया के लोगों को सर्विस यानी अपना कार्य कर अपनी सर्विसेज़ दे पाता। बट इंटरनेट के माध्यम से मैं देश के किसी भी कोने में पाए जाने वाला कोई भी आदमी हो, उसको मैं अपनी सर्विस दे सकता हूँ और मैं अपना बिज़नेस यानी अपना जो काम है, मैं उसको आगे बढ़ा सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एप्लीकेशन जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, नेट बैंकिंग इन सब के कार्य से मैं बिज़नेस बहुत ही जल्दी कर सकता हूँ और बहुत ही साधारण तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि पैसों का लेन-देन जो है, वो बहुत ही इंस्टेंटेनियस और बहुत ही सीधा और साफ रहता है।
इसमें कोई भी बिचौलिया बीच में आदमी नहीं रहेगा और सीधा एक आदमी के बैंक अकाउंट से दूसरे आदमी के बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं, जिससे बिज़नेस करना काफ़ी सूक्ष्म और सीधा हो जाता है। ई-कॉमर्स कंपनीज़ जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट ने भी बहुत ही अच्छी सर्विसेज़ पूरे देश भर में प्रोवाइड करी हैं और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स जो उनके लिए खुद खरीदना एक दूसरे देश के भाग से जाके लेना शायद पॉसिबल ना हो पाता, वो एक बहुत ही अच्छे दाम और एक अच्छे डिस्काउंट के साथ सबको प्रोवाइड करा है। इंटरनेट के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम भी बहुत आसानी हो गया है और जैसे कि हमने जाना कि लोग अपनी कोई भी किसी भी बारे में राय इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं, तो आजकल इंटरनेट के ही माध्यम से बहुत सारे कंपनीज़ ने अपनी समस्या सुलझाने वाली जो उनकी टीमें हैं, उनको ही ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डाल दिया है। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी कंपनी के खिलाफ आपकी कोई भी शिकायत हो, तो आप उनसे सीधा का सीधा उनसे वार्तालाप कर सकते हैं और जो आपकी पुरानी समस्याएँ पहले कुछ हफ्ते लिया करती थी, अब वो कुछ चंद घंटों में काम आपका सुलझ सकता है। इंटरनेट के इतने सारे एडवांटेजेस हैं, बट उसके साथ-साथ इंटरनेट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंटरनेट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसका इंटरनेट का प्रयोग करके मैं अपने कंप्यूटर में वायरस और बग जैसे गलत सॉफ्टवेयर या अ, गलत सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर के अंदर आ सकते हैं, जिससे मेरे जो कंप्यूटर के अंदर का डेटा है, उसकी सिक्योरिटी पे एक बहुत ही बड़ा खतरा रहता है। क्योंकि डेटा सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, तो हैकर्स चाहते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर की कुछ जो दिक्कतें हैं या फिर कुछ ऐसी अ, हमारी सिक्योरिटी के अंदर लैप्सेस हैं, जो हम खुद नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं, यानी हम खुद उसे नहीं सुधार पा रहे हैं, वो उन्हीं का एडवांटेज यानी उन्हीं का एडवांटेज लेके वो हमारे सारे के सारे अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उससे इल्लीगल काम कर सकते हैं। स्टीलिंग ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही मामूली और साधारण बात हो गई है आजकल इंटरनेट के माध्यम से। लोग आपको फ़ोन करके ऐसे प्रतीत करेंगे कि वो किसी बैंक या फिर किसी और कंपनी के आधिकारिक व्यक्ति करता है और वो आपसे आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपसे चुरा लेते हैं फ़ोन के माध्यम से या इवन इंटरनेट के माध्यम से। और वो आपके इन कार्ड्स को इन्फॉर्मेशन अपने आपके बैंक खाते से पैसे निकाल के दूसरे कार्य करने में जो इल्लीगल हो सकते हैं, उन कार्यों में काम लगाते हैं। अब उसके साथ-साथ एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज इंटरनेट का ये है कि जो इंटरनेट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन एक बार मैंने शेयर कर दी, वो ज़िंदगी भर आपकी इंटरनेट के पे रहेगी किसी न किसी माध्यम के कारण। और वो इन्फॉर्मेशन सभी के लिए एक्सेसिबल है, तो कोई भी उसको देख सकता है। तो अगर आप चाहें कि आप कोई अपना फ़ेसबुक जैसे अकाउंट पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन किसी के भी द्वारा देखी जा सकती है, कई सौ सालों बाद भी, अगर वो कंप्यूटर या अगर वो वेबसाइट चलती रही तो। जैसे कि हमने जाना था कि कंप्यूटर के डिसएडवांटेज के साथ-साथ वैसे ही इंटरनेट के एडवांटेज बहुत सिमिलर या बहुत ही एक तरीके से वही है कि बहुत अगर टाइम मैं कंप्यूटर के आगे बैठा रहूँगा तो मेरे को शरीर में स्टिफनेस यानी शरीर में दर्द होने लग सकता है, मेरी पीठ में दर्द हो सकता है, मेरी आँखों में दर्द हो सकता है, जो मेरे मेरे यानी एक मनुष्य के लिए आगे चल के बहुत ज़िंदगी में वो काफ़ी दिक्कतें दे सकता है। इंटरनेट का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इंटरनेट पे लोग काफ़ी लड़ाइयाँ कर सकते हैं और कई कई प्रकार के झूठ फैला सकते हैं। और इस कारणवश बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं ऑनलाइन। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज इंटरनेट का है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंटरनेट के बारे में जाना, इंटरनेट का इतिहास, उसके कुछ एडवांटेज या उसके कुछ डिसएडवांटेज। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीखते रहें, सिखाते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।